हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेस टू लर्न। आज की हमारी क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड्स ऑफ टीचिंग पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो देखिए, क्या होते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टीचिंग मेथड्स के बारे में जानना होगा कि टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं। मैथड इज़ अ वे इन विच समथिंग इज़ डन। एक मैथड वो तरीका होता है जिसमें हम कुछ करते हैं, और टीचिंग मेथड्स क्या है, वो तरीका है जिसमें टीचर्स लर्नर्स को कुछ लर्न कराते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ स्किल्स देते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो टीचिंग में आते हैं, लेकिन हम ब्रॉडली इसको दो ही कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है। और अब जो ये कैटेगरीज हैं, इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं और मेथड्स में। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स होते कौन से हैं, ये कौन सी अप्रोच होती है। तो देखिए, टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है उसमें किस पे फोकस होता है, इंस्ट्रक्टर पर। और स्टूडेंट सेंटर में किस पे फोकस होता है, स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स बोथ पर। मेनली फोकस जो होता है इसमें स्टूडेंट्स पर ही होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपनी एक प्रीवियस क्लास में भी आपको एक्सप्लेनेशन करा था इसका। फिर भी मैं एक क्विक रीकैप दे देती हूँ। टीचर सेंटर्ड में क्या है, इंस्ट्रक्टर बात करता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें स्टूडेंट्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अकेले काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स पेयर में या ग्रुप्स में काम करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर मॉनिटर करता है, और कोई भी गलती होती है तो वो स्टूडेंट्स के सामने रखता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स बिना इंस्ट्रक्टर की मॉनिटरिंग के, बिना उनके चेकअप पे यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर खुद टॉपिक चूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स खुद चूज़ करते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट करता है कि स्टूडेंट की लर्निंग कैसी हो रही है, कितनी हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद इवैल्यूएट करते हैं कि उनकी लर्निंग कैसी है। यहाँ पर क्लासरूम क्या है, बहुत शांत होता है, क्वाइट होता है। लेकिन यहाँ पर क्लासरूम बहुत नॉइजी और बिजी टाइप्स होता है। देखिए, अब हमारे पास टीचिंग के मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, देखिए इन्होंने 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है। वैसे तो बेसिकली हमारे टीचर सेंटर्ड और प्यूपिल सेंटर्ड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस चार्ट में 4 वेज में इसको डिस्क्राइब करा है। जैसे कि टीचर सेंटर्ड में हमारे पास दिया हुआ है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बायोग्राफिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, टीम टीचिंग मेथड। एंड प्यूपिल सेंटर्ड जो इनसाइड द क्लास है, उसमें क्या है, लेबोरेटरी, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एंड डिस्कशन। और जो प्यूपिल सेंटर्ड मेथड है, लेकिन सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स को यूज़ करके वो मेथड ऑफ टीचिंग बना है, वो कौन से हैं, सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन। इसका मीनिंग भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे इसी वीडियो में। यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी यूज़ ऑफ आईटी। आईटी को यूज़ करके हम कैसे टीच कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी ये मेथड है। जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, CIA है, यूज़ ऑफ टीचिंग मशीन्स है, एंड पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस है। तो आइए चलते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स की तरफ। हमने समझ लिया टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं। अब हम उनकी आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला है लेक्चर मेथड। ये सब के लिए बहुत कॉमन होगा, हर कोई इस मेथड से स्टडी कर चुका होगा अपने क्लासरूम में। ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लाइक टीचर गिव्स एक्सप्लेनेशंस इन क्लास ओरली। जब हमारे टीचर हमें क्लास में कुछ समझाते हैं, कुछ बोल के बताते हैं, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, ओरल प्रेजेंटेशन में, और उसे हम क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड। इसीलिए कॉलेजेस में और बड़ी क्लासेस में यूं भी कहा जाता है, टीचर्स को लेक्चरार भी कहा जाता है, क्योंकि वो लेक्चर डिलीवर करते हैं, वो ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर की। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लाइक इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ करके दिखाना। जैसे कि लेबोरेटरी में कोई टीचर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखते हैं
ताकि वो भी फ्यूचर में उसे कर सकें, उससे सीख सकें। जैसे कोई आर्टिस्ट है, वो पिक्चर्स ड्रॉ करता है या कुछ स्केचेस बनाता है, तो लर्नर्स उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं ताकि वो भी उन स्टेप्स को याद कर सकें और उनसे सीख सकें। इसमें हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे जब कोई खाना बनाना सीखता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो उसको खाना बनाना सिखा रहा है वो उसको करके दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, तो वो भी एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग है। थर्ड आता है हमारे पास बायोग्राफिकल। बायोग्राफी तो आप लोग समझते ही होंगे क्या होती है। Students learns the facts and principles along with the hardships taken by their प्रोपोनेंट। जैसे कोई भी हमारे पास प्रोपोनेंट है, कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी हो सकता है, जो भी उसने थ्योरी या एक्सपेरिमेंट्स डेवलप करने में जो भी उसने हार्डशिप फेस करी है अपनी लाइफ में, तो उसकी बायोग्राफी स्टूडेंट्स के आगे प्रेजेंट करी जाती है। उनको उन फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स से रूबरू कराया जाता है और उन हार्डशिप्स के बारे में बताया जाता है जो वो एक्सपेरिमेंट डेवलप करने के दौरान उन प्रोपोनेंट्स को, उन साइंटिस्ट को फेस करना पड़ा था। जैसे कि अगर हम मैनेजमेंट में बात करें, तो जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाएंगे एग्जाम्पल। जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो कि F.W. टेलर ने दिए हैं, तो वहाँ पर हम बच्चों को रिलेट करके बता सकते हैं कि उन्होंने क्या हार्डशिप्स करी, वो पहले क्या काम करते थे, कैसे उस सिचुएशन में आए कि उन्होंने वो प्रिंसिपल्स डेवलप करे, उन्होंने क्या नोटिस करा, कितने एक्शंस नोटिस करे, क्या रिड्यूस करने की कोशिश करी। तो ये सारी हार्डशिप्स जो हैं, ये किस में आती हैं, बायोग्राफिकल मेथड ऑफ टीचिंग में, क्योंकि उनकी बायोग्राफी है यहाँ पर कि भाई उन्होंने क्या नोटिस किया जिसकी वजह से उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट या चीज़ डेवलप करी। साइंस के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी न्यूटन का। जैसे उन्होंने जब ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया होगा, तो कभी ना कभी उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि चीज़ ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती। तो उनके आसपास जो सिचुएशन आई, उनका थिंकिंग प्रोसेस और उन्होंने क्या क्या फेस किया उस चीज़ को, ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी को प्रैक्टिकल उसमें लाने के लिए या सबके सामने लाने के लिए, तो ये क्या आता है, सब बायोग्राफिकल मेथड ऑफ टीचिंग में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसमें देखिए, अ सेट ऑफ रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल टीचिंग, इट इज़ कंसर्न विद द रोल ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स सेटअप होते हैं जिनको फॉलो करना ही करना होता है, जो रूल्स बना दिए गए हैं उनको टीचिंग के दौरान, लर्निंग के दौरान फॉलो करना ही करना है, और उसमें रोल टीचर्स का और लर्नर्स का दोनों का डिस्क्राइब होता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चों को हिस्ट्री की हेल्प से कुछ पढ़ाया जाता है जो कि पास्ट में हो चुका है, वो सब भी इंक्लूड होता है। जैसे कोई इन्वेंशंस है, कोई डिस्कवरीज हैं, या कोई भी एडवेंचर रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं टीम टीचिंग। नेक्स्ट है हमारे पास टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है, इसमें हमेशा दो या तीन या उससे ज़्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो टीम बनी। टीम क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स। तो जब वो दो या दो से ज़्यादा टीचर्स उसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट्स जिनमें वो परफेक्ट हैं, तो ये टीम टीचिंग के अंडर आता है। जैसे कि हम स्कूल में देख सकते हैं आजकल क्या होता है, हर सब्जेक्ट का टीचर डिफरेंट होता है, वेदर यू हैव बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग है। तो ये क्या है, एक तरह से टीम टीचिंग है। कोचिंग्स में भी आजकल क्या होता है, टीम टीचिंग देते हैं कि जिसका जो सब्जेक्ट परफेक्ट है टीचर का, उसको वो सब्जेक्ट देते हैं पढ़ाने के लिए, कोई और टीचर कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो ये सब किसका पार्ट है, टीम टीचिंग का। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्यूपिल सेंटर्ड मेथड्स इनसाइड क्लासरूम। ये वो मेथड्स हैं जो क्लासरूम के अंदर, यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज ऑफ स्कूल हैं, बाउंड्रीज ऑफ क्लास हैं, उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। इसमें क्या जाती है, लैब, नाम से ही पता चल रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस। साइंस में लैब की बहुत वैल्यू है, साइंस के स्टूडेंट्स अच्छे से समझते होंगे। In this, students actually perform the experiments taught by their teacher and also
ट्राई टू डिराइव साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स खुद एक्चुअली में यानी प्रैक्टिकली वो एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं जो उनके टीचर्स ने उन्हें सिखाए होते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ लॉज या प्रिंसिपल्स या कोई भी नई थ्योरी डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं, हेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, क्योंकि वो करके लर्न कर रहे हैं। दे डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, ऑफ कोर्स जब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट्स तो उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होंगे, और ज़्यादा टाइम तक उनको जो उन्होंने लर्न किया है, सीखा है, उनको याद रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ याद रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड किसने डेवलप किया था, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मेथड डेवलप करा था। इस मेथड का मेन पर्पस क्या था कि एनकरेज करना स्टूडेंट्स को कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकें, सेल्फ डिस्कवरी करें, और कुछ भी मतलब ऐसा हो कि उनमें खुद इतनी मोटिवेशन हो, इतना अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो उनके अंदर कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढे, खुद ही डिस्कवर करें कि क्या सॉल्यूशन एप्लीकेबल किया जा सकता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। They try to discover solutions on their own. This method of teaching is learning by trying. यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं खुद ट्राई कर करके लर्न करते हैं। वो क्या था, लर्न बाय डूइंग, हमारा लेबोरेटरी मेथड। लेकिन लर्निंग बाय ट्राइंग क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड। इस पे क्या है, स्टूडेंट्स लॉजिकल, क्रिटिकल और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करते हैं, और एक सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड। इस मेथड में क्या है, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो कलेक्टिवली या कोऑपरेटिवली काम करें, और ग्रुप में जो भी मेंबर हैं, मतलब जैसे 5-5 का ग्रुप है, यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, टीचर ने 5-5 का ग्रुप बनाया है स्टूडेंट्स का, और हर ग्रुप को एक डिफरेंट टॉपिक दिया है एक प्रोजेक्ट का, जो उनको टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट है, टाइम पर फिनिश करके देना है। तो उस ग्रुप में हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है काम की टर्म्स में। जैसे कि एक एक स्टूडेंट क्या करेगा, चार्ट प्रिपेयर कर लेगा, दूसरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, फिर कोई और तीसरा क्या करेगा, राइटिंग पोर्शन कंप्लीट कर देगा, कोई चार्ट लिख लेगा, कोई पीपीटी बना लेगा, और कोई और स्टूडेंट उसको मैटर को क्लास में प्रेजेंट कर देगा। तो सबका कंट्रीब्यूशन हो गया उस प्रोजेक्ट में। तो सबने क्या करा, काम मिलजुल कर किया, कलेक्टिवली करा, कोऑपरेट किया एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे टीचर का रोल केवल इतना ही होता है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है कि उन्हें कैसे काम करना है, क्या चीज़ें वो अवॉइड कर सकता है जिससे उनकी कम से कम गलतियाँ हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे खुद अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्कशन मेथड। यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो एक तरह से फैसिलिटेटर का है, जो कंडक्ट करवाता है डिस्कशन, और स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दे देता है डिस्कशन के लिए, जिस पर स्टूडेंट्स आगे डिस्कशन परस्यू करते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए, स्टूडेंट्स हैं वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे डिस्कशन मेथड में। जो हर स्टूडेंट है डिस्कशन ग्रुप में जो भी इन्वॉल्व है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है सबके सामने। फिर कोई और स्टूडेंट का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हो सकता है उसके साथ मैच हो या उससे कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो वो अपना पॉइंट प्रेजेंट करेगा। तो ऐसे सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जो भी ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स तो उस टॉपिक के फेवर में बोलेंगे और कुछ उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। तो ये एक तरह का टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स के बीच में। तो इधर स्टूडेंट्स एक दूसरे की नॉलेज से, एक दूसरे के व्यू पॉइंट से सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब ही क्या है कि हमें किसी को कुछ असाइन करना, किसी को कुछ प्रोवाइड करना, किसी को कुछ काम देना। यहाँ पर टीचर कोई ना कोई उसकी सब्जेक्ट रिलेटेड काम अपने स्टूडेंट्स को असाइन करता है, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड हो या राइटिंग से रिलेटेड हो। और ये मेथड एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग की तरफ, और उनको इंडिपेंडेंट बनाने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्यूपिल सेंटर्ड मेथड्स, जो कि सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स वाली कैटेगरी में है। तो देखिए, सबसे पहले तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सोशलाइजेशन मीन्स अ प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स लर्न अबाउट देयर रोल, स्टेटस एंड वैल्यूज विच शुड हैव इन अ सोसाइटी।
मतलब सोशलाइजेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पर स्टूडेंट्स लर्न करते हैं कि उनका एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी क्या रोल है, क्या स्टेटस है और क्या वैल्यूज़ हैं। ये एक तरह से कांस्टेंट लर्निंग है जो कि किस पे बेस्ड है, स्टूडेंट्स की इंटरैक्शंस पे बेस्ड है, जो भी वो और लोगों के साथ इंटरैक्शंस करते हैं। तो सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स क्या हुई, ये वो मेथड्स हुए टीचिंग के जहाँ पर स्टूडेंट्स किससे सीखता है, इंटरैक्शन से सीखता है। और यहाँ पे किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंटरैक्शंस पे फोकस किया जाता है उनकी लर्निंग को इम्प्रूव और डेवलप करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, सेमिनार। आपने बहुत बार सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, यहाँ सेमिनार है, वहाँ सेमिनार है। इट कैन बी रिलेटेड टू एजुकेशनल और स्पिरिचुअल, आजकल बहुत तरह के सेमिनार्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी पीपल होते हैं सेमिनार में, वो किस लिए इकट्ठे हुए होते हैं, कुछ डिस्कस करने के लिए किसी टॉपिक के बारे में। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होता है और लर्नर्स होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सपर्ट है वो कौन होता है, जो जिसके पास बहुत डीप नॉलेज है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में सेमिनार में डिस्कशन हो रहा है। इन दिस मैथड देर इज टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट्स। और सेमिनार में क्या होता है, एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक्सपर्ट्स अगर कुछ प्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं और उनसे वो चीज़ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्ट होकर वो अपनी नॉलेज एक्सपेंड करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या है, सिंपोजियम इज अ टेक्निक इन विच टू और मोर एक्सपर्ट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ चेयरपर्सन गिव्स डिफरेंट स्पीचेस टू प्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। ये एक वो टेक्निक है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, एक चेयरपर्सन के चेयरमैनशिप के अंडर अपनी अपनी स्पीच प्रेजेंट करते हैं, जो एक ही टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को प्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लर्न करते हैं, उन स्पीचेस को सुन के लर्न करते हैं, एज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक इज कवर्ड। और इस तरह की सिंपोजियम टेक्निक में जो होता है, एक टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स या पर्सपेक्टिव्स कवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्कशॉप। वर्कशॉप एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव इन हिज लर्निंग। वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती है स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाने के लिए इन द गिवन सब्जेक्ट मैटर, जिसके ऊपर भी वर्कशॉप है। Here students learn the skills from the experts as these are organized to train students in a respective topic. यहाँ पर जिस पे भी वर्कशॉप कंडक्ट कराई जा रही है, जिस भी टॉपिक पर, उस पर स्टूडेंट्स के स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स उस रिलेटिव टॉपिक में ट्रेंड हो जाएं। Like workshops on paintings, creative writing, digital marketing, etc. नेक्स्ट आता है हमारे पास पैनल डिस्कशन। इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ पीपल और पैनल we can call discusses on the given matter and presents their divergent views in front of audience. पैनल डिस्कशन में क्या होता है, एक पैनल बनाया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उस पैनल में, जो डिस्कस करते हैं एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में, वो कोई भी हो सकता है, और अपने अलग अलग व्यूज़ उसके बारे में प्रेजेंट करते हैं जो ऑडियंस उनके सामने बैठी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं न्यूज़ चैनल वालों का। जैसे बहुत तरह की न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स आती हैं, तो वो क्या है, एक पैनल डिस्कशन का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के बारे में लिसनर को क्या नॉलेज दी जाती है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। क्योंकि न्यूज़ चैनल पे अलग अलग एरियाज़ के लोग प्रेजेंट होते हैं जो उसी टॉपिक पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी हमारे पास चार तरह के मेथड्स हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ऑल्सो नोन एज पीआई। ये कौन सा मेथड है, ये वो मेथड है टीचिंग का जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो स्टडी मटेरियल को अपना पढ़ सके या उससे नॉलेज गेन कर सकें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मतलब यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, मतलब हम
एक टेक्नोलॉजी के वे से हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक ई लर्निंग को हम इसमें ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी को हम इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लर्न करते हैं, और जो उनके सामने मैटर प्रेजेंट किया जाता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जब भी हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो मटेरियल हमें कैसे प्रेजेंट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में, कि आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे, उसका असेसमेंट करोगे, मतलब उसका असाइनमेंट जो दिया हुआ है या टेस्ट दिया हुआ है उसको क्लियर करोगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास CIA। इट इज़ डिफाइंड एज कंटेंट फेज, इमेजरी फेज एंड अपील फेज। तो देखिए ये एक दिस इज ऑल्सो ई लर्निंग मैथड, ये भी एक ई लर्निंग मैथड है टीचिंग का। इसमें 3 तरह के फेज हैं। जैसे कि कंटेंट फेज है, उसमें क्या होता है कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एक सीक्वेंस में रखा गया है, एक करेक्ट ऑर्डर में रखा गया है। लाइक चैप्टर 1 पहले है, फिर 2 है, फिर 3 है। ऐसा नहीं है कि होच पोच कर दिया, पहले 3 आ गया फिर 1 आ गया। तो कंटेंट फेज में ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फिर आता है इमेजरी फेज, जिसमें हम ग्राफिक्स और पिक्चर्स ऐड करते हैं अपने कंटेंट में, उसको और अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा क्लियर करने के लिए अपने कंटेंट को। देन आता है अपील फेज। अपील फेज क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट का फ्लो है वो प्रॉपर है, और जो हर पेज है उस पर बैलेंस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स है। ऐसा नहीं है कि एक पेज खाली है फिर एक पेज में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट या ग्राफिक्स हैं। तो उसको मतलब प्रॉपरली वो सीक्वेंस और प्रॉपर फ्लो में है कंटेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज ऑफ टीचिंग मशीन्स। अ टीचिंग मशीन इज एनी डिवाइस यूज टू प्रेजेंट द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट्स। टीचिंग मशीन क्या है, कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि यूज़ किया जाता है टीचर्स के द्वारा, किस लिए, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट या कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए। लाइक CAI है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, हम इसे CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी ले सकते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लाइक ये है, जैसे अब लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या कर रहे हैं टीचर्स, जूम ऐप पे क्लासेस ले रहे हैं, तो वो क्या है, ई लर्निंग का पार्ट है। और जो टीचर्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कर रहे हैं, अपना PDF बना बना के या हैंड रिटन नोट स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और क्या स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। फोर्थ आता है हमारे पास पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच ईच स्टूडेंट गेट्स अ लर्निंग प्लान अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स, लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट, नीड्स एंड एबिलिटीज़। यहाँ पर क्या होता है, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सबके लिए अलग अलग, सबके लिए पर्सनलाइज्ड, मतलब हर किसी स्टूडेंट की स्पीड अलग होती है लर्न करने की, उसकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उसके स्किल्स अलग हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं। तो हर इसमें क्या होता है, टीचर को हर स्टूडेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से एक लर्निंग प्लान डेवलप करना होता है, जिसमें स्टूडेंट अपने पेस पे लर्न कर सके, अपनी स्पीड से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्न कर सके। लेकिन ऐसे मेथड ऑफ टीचिंग में टीचर को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हर स्टूडेंट को वो इस टाइप की लर्निंग में अच्छे से इंक्लूड कर सके और उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान डेवलप कर सके। सो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको समझ आया होगा मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। इनसे क्वेश्चन आ जाता है, इनके बेसिक मतलब पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक मीनिंग पता होगा तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।